चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, वत्सल भुवा और साथ ही रविंदर, हमारे सहयोगी, तमाम अपडेट स्टॉक स्पेसिफिक देने के लिए। वत्सल हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और वत्सल आपके पास आए और बाजार की चाल को लेकर आपसे राय लें। उससे वत्सल चलिए शुरुआत करते हैं और पहले बाजार की चाल पर बताइएगा, टेक्निकली किस दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आज? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग कविता जी। तो बात करें अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो हमें एक रिकवरी, एक पुल बैक रैली की जो एक एक्सपेक्टेशन थी, तो वो कल उसका जो एक सपोर्ट लेवल जो निफ्टी इंडेक्स ने तोड़ा था, तो वो टेस्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वहां से ही हमें एग्जैक्टली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, जो कि 24,350 400 का जोन था। तो मुझे लगता है फॉर अपकमिंग फ्यू सेशंस 24,000 से लेके 24,400 ये एक रेंज में बाजार हमें ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। 20 जहां पे 25 लेवल वाइज देखे तो 24,000 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हिस्टोरिकली देखें फिर तो भी हमें पता चलेगा कि 24,000 एक ऐसा लेवल है जिसने एक रॉक बॉटम सपोर्ट की तरह हिस्टोरिकली काम किया है। तो अगर 24,000 का लेवल अगर टूटता है तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है। तब तक मुझे लगता है कि 24,000 और 24,400 की एक रेंज में हमें बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और एक फ्रेश ट्रिगर के बाद ही 24,400 के लेवल्स हमें टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं। सर कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होगी आपकी आज के लिए? जी, मेरी दो रिकमेंडेशन होगी और मेरी सलाह भी ये रहेगी कि निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक अभी देखना चाहिए। तो फर्स्ट पावर सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, तो पावर सेक्टर से मेरा एक कॉल रहेगा टाटा पावर। तो टाटा पावर में आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आपका 427 पे एक एंट्री होनी चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 408, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 465 का टारगेट हम एक महीने में आता हुआ देख सकते हैं टाटा पावर में। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। सेटअप काफी पॉजिटिव है, स्टॉक ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। दूसरा एक स्टॉक रहेगा वो सेल साइड में रहेगा, तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो स्टॉक ने एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन देने के बाद रिटे हमें सपोर्ट लेवल रिटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प का फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। 5162 जो कल का क्लोजिंग था वहां पे सेल पोजीशन ले सकते हैं। 5300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4900 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये दो रणनीतियां जो वत्सल ने आज के ट्रेड के लिए आपको रेकमेंड की है। हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति वत्सल के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज का बाजार और वत्सल भुवा हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कि अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक सलाह देंगे। वत्सल, विप्रो की बात करते हैं, नतीजे जो हैं यहाँ पर इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। रेवेन्यू, एबिट, पैट इन लाइन, लेकिन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में वीकनेस देखी गई है। एबिट मार्जिन ने यहाँ पर एस्टिमेट्स को बीट किया है, बट ओवरऑल टेक्निकली आप कैसे प्लेस देख रहे हैं इसको चार्ट्स पर? ये अगर मैं विप्रो की बात करूँ तो टेक्निकल सेटअप भी विप्रो का कुछ खास अच्छा नहीं है। 271 से हमें विप्रो में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट में एक ओवरसोल्ड जोन कैटेगरी में चला गया था, इसलिए हमें 190 के लेवल से एक पुल बैक देखने को मिला था। पर स्टॉक में अपने 23.6% जो एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है वहां तक स्टॉक रिट्रेस हुआ एक डाउन ट्रेंड के बाद, और वहां से हमें एक नेगेटिव सेटअप बनता हुआ ही दिख रहा है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें, आरएसआई इंडिकेटर्स की बात करें, तो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, तो जो इंडिकेट करता है कि एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है पुल बैक के बाद। तो मुझे लगता है कि स्टॉक इस न्यूज के बाद और फिगर के बाद शायद 190 के लेवल पे फिसल सकता है वापस। तो स्टॉक पे व्यू पॉइंट बेरिश बन रहा है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 215 का एक रेजिस्टेंस है। नीचे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 200 का एक लेवल है जो जहां पे हमें स्टॉक में थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल व्यू बेरिश बन रहा है, स्टॉक 190 तक आ सकता है।
HDFC लाइफ की बात करते हैं और यहाँ पर Q4 नतीजे VNB मार्जिन 26.5% से घटकर लगभग 24% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फ्रंट पे जो है नंबर्स न्यूट्रल रहे हैं, कोई खास राय यहाँ पर इन लेवल्स पर? ये अगर मैं एच डी एफ सी लाइफ की बात करूं तो स्टॉक का जो चार्ट सेटअप है वो कोई इतना पॉजिटिव दिख नहीं रहा है कि पुल बैक के बाद कल एक बेरिश कैंडलस्टिक के साथ हमें हायर लेवल्स पे जो एक इम्पोर्टेंट जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, हालांकि ये कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल नहीं है, पर 50% रिट्रेसमेंट के बाद हमें वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो इस न्यूज के बाद आज मेरे दो लेवल्स पे मेरी नजर रहेगी। पहला रहेगा 610, तो जो अगर शायद ये गैप सपोर्ट पे अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करके एक हमें रिकवरी दिख सकती है। अगर 610 के लेवल को तोड़ता है तो वहां से मुझे लगता है कि स्टॉक और नीचे फिसल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 580। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 650 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये दो लेवल्स पे मेरी आज नजर रहेगी इस न्यूज के बाद। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एंजल वन के नंबर्स पर डालेंगे नजर, जहां पर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईयर ऑन ईयर अपटिक अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स यहाँ पे नंबर्स पे आता हुआ हमने देखा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगभग 43 करोड़ पर आते हुए देखे गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 31.6% का जंप है। 13.3% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। क्लाइंट बेस में भी हमने देखा कि लगभग 4.7% का इजाफा दर्ज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लगभग 20% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दर्ज हुआ है इजाफा। और अगर हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो लगभग 1459 करोड़ पर ये आंकड़ा आया है 9.3% के इजाफे के साथ। एबिट जो है लगभग 598 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिट मार्जिन 41% पर दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसी कवरेज है आपकी इसके ऊपर और टेक्निकली आप चार्ट्स कैसे समझाएंगे? आपने एंजल वन की बात की, राइट? जी, अगर मैं एंजल वन की चार्ट की बात करूँ तो चार्ट में तो एक पॉजिटिव चार्ट सेटअप दिख रहा है। डबल बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे दिख रहा है। स्टॉक मोमेंटम में दिख रहा है। RSI 60 के अबव एक मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक का इस न्यूज के बाद कैसा रिएक्ट करेगा, मेरी दो लेवल्स पे नजर रहेगी। तो पहला लेवल्स रहेगा 285 का लेवल्स, जो एक ब्रेकआउट लेवल है। तो अगर इन एनी केस आज अगर ये न्यूज फैक्टर हो गई होगी तो भी शायद 285 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर मुझे लगता है कि वापस से एक स्टॉक 2 से 3 सेशन से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 300 का लेवल निकलता है तो वापस से स्टॉक में एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है और स्टॉक 330 के लेवल्स तक भी स्टॉक जा सकता है अपकमिंग फ्यू सेशंस। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और VST इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रिकवरी के चलते दिखाई दे रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यूज़ 689 करोड़ पर लगभग 52% का जंप। एबिट हमने देखा 208 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिट मार्जिन 30% पर। प्रॉफिट 117 करोड़ पर आता हुआ दर्ज हो रहा है। ओवरऑल VST इंडस्ट्रीज़ बीते सेशन में लगभग 1.5% की मजबूती के साथ सेशन खत्म किया है इसने। कैसे देख रहे हैं आप इसको प्लेस्ड? ये अगर VST इंडस्ट्रीज के चार्ट की बात करें तो चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव दिख रहा है। स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक में हमें मोमेंटम भी दिख रहा है। RSI अबव 60 जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। तो स्टॉक में व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है एज लॉन्ग एज स्टॉक सस्टेन अबाउट द लेवल ऑफ 220 के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है तब तक वो व्यू पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो स्टॉक अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज जो फिलहाल प्लेस्ड है 255 पे, उसको टेस्ट करने आ सकता है। तो 255 का एक इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल रहेगा। 255 के ऊपर हमें स्टॉक में एक ज्यादा पॉजिटिविटी आते हुए दिख सकती है। मोमेंटम के साथ स्टॉक 285 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो फिलहाल दो लेवल्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए। 255 को एक रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 220 का एक क्रूशियल सपोर्ट है स्टॉक के। ऑलराइट, वारी रिन्यूएबल्स जहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आते हुए देखे गए हैं। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 1102 करोड़ पर आता हुआ 131% के जंप के साथ। एबिटा 206 करोड़ पर आता हुआ देखा जा रहा है। एबिट मार्जिन 18.8% पर और प्रॉफिट यहाँ पर 155 करोड़ पे। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब ऐसे में मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हालांकि मजबूत ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी देखे गए हैं। लगभग 0.25% तक की मजबूती। 1060 का भाव आपको यहाँ पर ट्रेड करने लायक के लेवल्स लगते हैं ये?
और जी अगर मैं वारी एनर्जीज की बात करूँ तो स्टॉक का जो चार्ट सेटअप है वो एक पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक में एक डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद स्टॉक पर अगर फिलहाल स्टॉक की बात करूँ तो एक ओवरसोल्ड जोन के पास है, अपनी एक सप्लाई जोन के पास है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 3450 के लेवल्स को जब तक नहीं निकालता तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। नीचे सपोर्ट रह सकता है 3300 का। ऊपर मैंने रेजिस्टेंस जोन की बात की तो सप्लाई जोन के पास ही स्टॉक है। 3450 से 3500 एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा स्टॉक में। तो ये दो लेवल्स काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और 3500 के ऊपर हमें एक रिन्यूड अप ट्रेंड देखने को मिलेगा मोमेंटम के साथ। और अगर 3300 के नीचे स्टॉक जाता है तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, करेक्टिव पेस देखने को मिल सकता है स्टॉक में ट्रेंड के अपसाइड के बाद। आगे बढ़ते हैं और एक्सिस बैंक की बात करते हैं, जहां पर बोर्ड जो है फंड रेजिंग ऑप्शन को यहां पर एक्सप्लोर करेगा इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर 25 अप्रैल को लेकर ये एक तारीख। एक्सिस बैंक आपकी फेवरेट लिस्ट में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स? जी अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो अगर फिलहाल बात करें तो प्राइवेट बैंक में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, थोड़ी वीकनेस दिख रही है। पर उसमें अगर कोई स्ट्रांग सबसे जिसका चार्ट दिख रहा है तो मुझे तो एक्सिस बैंक का चार्ट दिख रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टॉक एक राइजिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल तो मुझे स्टॉक का अगर टेक्निकली देखें तो चार्ट सेटअप जब तक 1280 के ऊपर है तब तक स्टॉक का जो चार्ट सेटअप है वो इंटेक रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो स्टॉक में 1300 का एक सपोर्ट रहेगा जो कि यहाँ से है 3.5% नीचे। अगर ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 1400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। स्टॉक तो व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। तो अगर स्टॉक 1400 को निकलता है तो वहां से हमें 1550 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक पे व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। 1300 का एक सपोर्ट रहेगा, 1400 का रेजिस्टेंस रहेगा। और राइट, आरवीएनएल की बात करते हैं और यहाँ पर L1 बिडर ईस्ट कोस्ट रेलवेज के लिए ये निकल कर आया हुआ है और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 968 करोड़ की है। जी अगर मैं आरवीएनएल के चार्ट सेटअप की बात करूँ तो 400 के लेवल से ही हमें स्टॉक में एक स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पे एक स्ट्रक्चरल हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख सकता है। और 244 245 के लेवल्स पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके यहाँ से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला था। हालांकि अगर फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है। स्टॉक यहाँ से 310 और 300 उसके बाद 330 इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो कि स्टॉक का एक क्रूशियल 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज जोन है। तो फिलहाल स्टॉक पे व्यू पॉइंट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव बन रहा है। स्टॉक का एक सपोर्ट रहेगा 280 के लेवल्स पे। पर अगर मैं इमीडिएट लेवल्स की बात करूं तो 310 तक हमें शॉर्ट टर्म में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। 310 के बाद हमें ज्यादा पॉजिटिविटी स्टॉक में बनती हुई दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 330। CESC यहाँ पर PPA साइन हुआ है 4 डोमेस्टिक एंटिटीज़ के साथ और ओवरऑल जो प्रोक्योरमेंट है 600 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर को लेकर और ये जो टाइम फ्रेम है लगभग 25 साल का टाइम फ्रेम है। जी अगर मैं सीएससी की बात करूं तो चार्ट सेटअप पॉजिटिव दिख रहा है। कल के सेशन में हमें वॉल्यूम के साथ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था डेली चार्ट पे। तो स्टॉक पे व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। पर स्टॉक का एक इमीडिएट हर्डल है 178 से 180 का जोन। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 164 पे स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। स्टॉक अगर 180 के लेवल के ऊपर जाता है तो फिर हमें स्टॉक में एक रिन्यूड अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 200। तो दो लेवल मॉनिटर करने को रहेंगे आज के सेशन के बाद, जो है 180 और तीसरा सपोर्ट के तौर पे 164 के लेवल्स। ऑलराइट, DCB बैंक की बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर बोर्ड कंसिडर करेगा फंड रेजिंग वाया QIP 24 अप्रैल को। क्विक टेक क्या होगा आपका? डीसीबी बैंक की बात करें तो चार्ट सेटअप पॉजिटिव दिख रहा है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 179 के लेवल्स पे। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 196 के लेवल्स पे। तो 196 के लेवल्स को अगर स्टॉक निकालता है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश लेग ऑफ बाइंग देखने को मिल सकता है। तो दो लेवल्स को मॉनिटर करने रहेंगे। 179 को एज ए सपोर्ट देखना रहेगा, 196 को एक ट्रेंड रेजिस्टेंस की तरह देखना होगा। उसके बाद हमें एक रिन्यूड अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है 196 के लेवल्स के ऊपर।
और राइट वत्सल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक सलाह आज दर्शकों को देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद आपका। और आज का बाजार में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।